महानगर मुरादाबाद के आशियाना फेज 2 स्थित दिव्य लोक आश्रम में 4 फरवरी 2025 से 11 फरवरी 2025 तक श्री लाडली श्री राधे सखी परिवार सेवा समिति मुरादाबाद के तत्वाधान में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन धर्मनगरी से पधारे कथा व्यास परम पूज्य श्री दीपक उपाध्याय जी महाराज के श्रीमुख से प्रतिदिन सायं 3 बजे से 6:30 तक बड़ी ही धूमधाम के साथ आयोजित किया जा रहा है। आज श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस श्री लाडली श्री राधे सखी परिवार सेवा समिति के अध्यक्ष को द्वारा सर्वप्रथम कथा व्यास जी का फूल माला पहनकर एवं पूजा आरती कर स्वागत किया गया। तत्पश्चात व्यास जी द्वारा व्यास गद्दी की पूजा आराधना की गई। इसके पश्चात सभी ने श्रीमद् भागवत जी की आरती कर वातावरण को भक्ति में बना दिया। तत्पश्चात श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस का शुभारंभ हरिनाम संकीर्तन के साथ किया गया। श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस श्रीमद् भागवत जी का महत्व बताया गया। व्यास जी द्वारा बताया गया कि श्रीमद् भागवत कथा का महत्व इस वजह से है कि ये सभी वेदों का सार है। इसे सुनने से भक्ति और ज्ञान की प्राप्ति होती है। भागवत कथा सुनने से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं और आध्यात्मिक विकास होता है। मानता है कि भागवत कथा सुनने और सुनने वाले दोनों को इसका फायदा मिलता है। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान का विशाल सागर है। इसके श्रवण से मनुष्य के जन्म जन्म के पाप मुक्त हो जाते हैं। भागवत कथा एक ऐसा महाकाव्य है जो धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान का साझा करता है। ये ग्रंथ अनंत ज्ञान का खजाना है जो हमें मन, शरीर और आत्मा के संबंध में शिक्षित करता है। व्यास जी ने श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से समस्त जनमानस को बड़ा ही सुंदर संदेश देने के साथ साथ भजनों के माध्यम से उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को मंत्र मुक्त कर दिया। स्नान करने का सुअवसर प्राप्त होगा। हम सब मन क्रम वाणी को भगवान के चरणों में समर्पित रखते हुए आज की पावन ज्ञान गंगा में प्रवेश करेंगे। आज की बड़ी ही सुंदर प्रथम दिवस की पावन कथा से हम सभी श्रद्धालु जुड़ने जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आप सभी का। आप सभी माननीय भक्त जो आज इस दिव्यलोक आश्रम के पावन प्रांगण में उपस्थित होकर महाराज जी के द्वारा सुनाई जाने वाली कथा के माध्यम से अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास करेंगे। साथ ही फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से आज की पावन कथा से जुड़ रहे सभी वैष्णव भक्तों का हमारी तरफ से राधे राधे। के लिए आज का दिन बहुत ही पावन है। वैसे तो 7 दिन बहुत पावन होते हैं, मगर आज कलश यात्रा निकली है और आज हमारे महादेव की जो इच्छा थी, जो आप सबने देखी कि हरि से मिलन करने के लिए स्वयं धरती पर प्रकट हो गए और आज हरि से मिलने के लिए स्वयं धरती पर आए हैं। बरसात की कुछ बूंदें भी पड़ी हैं सुबह सुबह। कहते हैं आज सारे इत्रों की खुशबू मंद पड़ गई। आज सारे इत्रों की खुशबू मंद पड़ गई क्योंकि आज हमारे भागवत के आयोजन पर ये कुछ बूंदें चंद पड़ गई। तो एक बार आप सबको मेरे साथ हाथ उठाकर बोलना ही पड़ेगा, राधे राधे। श्री भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुरी, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
बोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, घनश्याम यही, प्रभु राम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, शिवाभिमति भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, शिवाभिमति भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरव करुणावतार, संसारिका बुद्धि देवा, सदा सत्तम ध्यान विद्ये, नम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। नीलाभुजश्याम पुष्पोमला, सीता समारोपित मामेव, गौरो महाशायं चारुकाः, नमामि रामं रघुवंशिनां। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम राम राम। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद जय हो। मन में है बसी बस चाह यही, है प्रभु नाम तुम्हारा उचारा करूं, प्रभु नाम तुम्हारा उतारा करो, बिठला के तुम्हें मन मंदिर में, जय हो। मन मोहन रूप निहारा करूं, मन मोहन रूप निहारा करूं। हर एक पाप में जय हो। प्रेम का जल, हर एक पाप में प्रेम का जल, पद पद का नीचे पखारा करूं। जीवो मन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु, आरती भव्य उतार करूं, आरती भव्य उतार करूं, आरती भव्य उतार करूं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद। बोलिए लाली लाल की जय हो। राधे 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 मधुबन में भी राधे राधे हमारी प्यारी राधे राधे सबकी प्यारी राधे राधे सामने वाली राधे राधे भानु दुलारी राधे 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 राधे
बैठी हैं तो एक बात अच्छी बताऊं। संसार की जितनी भी स्त्रियां हैं वो पति में अपनी एक गुण जरूर चाहती हैं। किसी को पता हो तो सबको सब में घटना चाहिए वो बात। सभी संसार की जितनी भी मातृशक्ति है वो अपने पति में एक गुण जरूर चाहती है। वो कौन सा गुण है जानते हैं? मन जाहि राचहु मिलहि सुंदर। सहज, पहले क्या आएगा? सहज सुंदर। तो सहजता सब में चाहती है। पहला क्या कहा? सहज। सहज समझते हैं? कहवे कुल अपने आदमी से कछु कहवे के लाई बापू दूसरे को मार्ग नाय अपनानो पर सास के पैर नाय दबाने पर। साजू माँ आज हम कहना चाहते, आप ही कह देना हमारी बात, ये वाला नहीं, मन की बात रख सकें हृदय से। हमें या क्लास में पति आए नहीं है नहीं तो वो भी समझते हैं कछु। अच्छा, पुरुषों ने ये मान लिया है कि धर्म का ठेका केवल माताओं के पास है, यही कथा सुन ले तो काम बन जाएगा। आप सब बोलो राधे राधे। सहजता पति में होनी ही चाहिए। हर मातृशक्ति चाहती है, हर स्त्रीत्व गुण जिसमें है वो चाहती है कि मैं अपने पति से जब कोई बात करूं तो उसके लिए मुझको असहज ना होना पड़े। सहजता से कैसे? और वो सहजता क्या है? वो पति की सरलता ही उसकी सहजता है। रूप सुंदर, कर्म भी सुंदर भगवान के, लेकिन स्वभाव की चर्चा की। स्वभाव कैसा है भगवान का जानना चाहेंगे? तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। इन तीनों तापों का जो उन्मूलन कर देते हैं। अब आप समझेंगे तो इसमें स्वभाव क्या होगा बढ़िया। अब सुनो, ताप कैसे कहते जानते हैं? पाप का फल है ताप। हमसे पाप हुए और उस पाप के बदले हमको क्या मिलना है? ताप। और ताप मिलना ही निश्चित है। जब हम पाप कर चुके तभी तो ताप मिलेगा। लेकिन भगवान की चरण शरण ग्रहण करने से भगवान उस ताप को, हमको ताप को काट देते हैं। उदाहरण दूं, आपको लगेगी बात, समझा दो जरा और अच्छे से। मीराबाई, मीरा जी, विष का प्याला राणा जी ने भेजा और पीवत मीरा जी। अब ताप है, विष पिया, लेकिन भगवान ने उसको प्रसाद मानकर उसने पिया तो भगवान ने प्रसाद बना दिया। ऐसे बड़े सुंदर स्वरूप, ऐसे श्री कृष्ण भगवान को हम सब क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। अच्छा, भगवान को अकेले अकेले प्रणाम करोगे ना तो भगवान चक्कर में डाल देते हैं। एक भक्त भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच गया और पहुंचकर उसने क्या किया? प्रणाम करने लगा भगवान को। तो बीच में एक पथिक मिल गया। उसने कहा भैया कहाँ जा रहे हो? बोले मैं वृंदावन जा रहा हूँ। बोले अरे वृंदावन जाओगे तो चक्कर में पड़ जाओगे। वो टेढ़ा, उसकी टांग टेढ़ी, उसकी बात टेढ़ी, उसकी चाल टेढ़ी। अच्छा, क्या करूं? बोले नहीं नहीं, हमें तो जाना है, प्यारी जी जाएंगे, उनसे नैनाचार करेंगे। बड़ा सुंदर शब्द है, जरा आओ बिंदु जी के पदों को खोल जरा। वृंदावन की ओ कोई वृंदावन जाए और बीच में रोककर कोई कहे और पथिकवा 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 और पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की ओर। क्यों? यावन में एक चोर बसत है, यावन में एक चोर बसत है, नटवर नंद किशोर।
कन्हैया को एक बार कहा उनसे जैसा हो तब हो तुम्हारा, कहा उनसे जैसा हो तब हो तुम्हारा, कहा उनसे जैसा हो तब हो तुम्हारा। अद्भुत बात सुनिएगा जरा, मैं कहूँगा वो बोले भगवान बोले और मैं बोला हमारे भक्त बोला। वो बोले साधन किया तूने क्या है, वो बोले साधन किया तूने क्या है, मैं बोला किसे तुमने साधन सिखाया, मैं बोला किसे तुमने साधन सिखाया, मैं बोला किसे तुमने साधन सिखाया। भगवान बोले, वो बोले न दुनिया में आकर दिया कुछ, वो बोले न दुनिया में आकर दिया कुछ, बोला कि भेजना मत अब दोबारा, मैं बोला कि भेजना मत अब दोबारा, मैं बोला कि भेजना अब मत दोबारा। अच्छा एक बात बता, तो भगवान का हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। तो कह रहा अगर मैं अच्छा नहीं हूं तो फिर मुझे क्यों भेजते हो बार बार, मुझे अपना बनाकर अपने पास रख लो। भगवान ने कहा तूने कोई साधन किया है तो तुझे अपना बना लूं, तो बोले जलवा दिखाने वाले, जलवा दिखाने वाले मुख पर नकाब क्यों, और गणिका से कुछ न पूछा तो मुझसे हिसाब किया। वो बोले परेशान हूं तेरी बात से, देखो यहाँ भी संसार में आप में से कोई परिवार बड़ा प्यार नाम बहुत, इतनी अद्भुत सखी परिवार बनने के बाद उन सखियों के मन में भाव हो कि श्रीमद् भागवत कथा। ये देखिए आयोजन आप सबको 7 दिन आप किस में बैठेंगे, जरा मैं बताता हूँ आपको। अच्छा पहले मुझे एक बात बताओ, भव सागर से कोई पार होना चाहता है आप में से? कोई नहीं, सबको सरल। तो भव सागर से पार होने का सरलतम साधन गोस्वामी जी ने कहा है। भव सागर चाह पार जो पावा, भव सागर चाह पार जो पावा, भव सागर चाह पार जो पावा। कर दृढ़ नावा रामी कथा, दृढ़ नावा भव सागर पार जो पावा, भव सागर नाम कथा ताकर दृढ़ नावा। अच्छा भव सागर किसे कहते हैं जी? नहीं कहिए। वाह वाह, देखिए ये जो हमें चर्म चक्षुओं से दिखाई दे रहा है, जो हमारे मन ने जिसको मान लिया है वो सागर है। अच्छा सागर से ही क्यों तुलना दी इस संसार में?
सागर देखने में बड़ा सुंदर है, ये भी देखने में बड़ा सुंदर है। सागर में जो लोग 3-4 दिन के लिए अंदर जाते हैं, सागर जल निधि है लेकिन उसका जल पीने योग्य नहीं। ऐसे इस संसार में हम रह रहे हैं, इस संसार के जितने पदार्थ हैं बड़े सोने लगते हैं, मन मोह लेते हैं, लेकिन इनमें आसक्त होकर जीव की इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं, लेकिन मन जो है ना, इसके कारण बंधन में हम बंध जाते हैं। मैं कुछ लोग गए होंगे, समुद्र देखा होगा। अभी हम तो रामेश्वरम से कथा करके आ रहे हैं। आप सौभाग्यशाली हैं, रामेश्वरम की एनर्जी और त्रिवेणी का संगम का स्नान का पुण्य फल तो अब 7 दिन में आप ही लोग ले लेंगे। भाव से बोलो राधे राधे। एक बार और स्नेह से बोल दो, एक बार और भाव से बोल दो। वो समुद्र रात्रि में अच्छा नहीं लगता, भयानक लगता है। इस संसार सागर में कभी मध्य रात्रि में ऊपर खड़े होना छत पर और देखना, आपको वैराग्य होगा। दिन की भाग दौड़ निरंतर, रेलवे स्टेशन जाओ वहां भीड़, पुलिस स्टेशन जाओ वहां भीड़, स्वास्थ्य अस्पताल जाओ वहां भीड़, ऐसी कोई जगह नहीं जहां भीड़। कुंभ में भी भीड़। धर्मात्माओं की कमी नहीं, पापात्माओं की भी कमी नहीं। संसार में यही विशेषता है। पार पाने की सामर्थ्य अगर किसी में है तो वो केवल कथा में है। अच्छा, एक चीज और, सर्वश्रेष्ठ दान आपने सुना होगा कन्यादान है, लेकिन मैं और भी एक श्रेष्ठ दान बता दूं आपको। उपनिषदों में कहा गया है कि विचार का दान सर्वश्रेष्ठ है। आपने किसी को वस्त्र दिया, कितने दिन तक वो उसका उपयोग कर सकते हैं? 1 2 साल। आपने किसी को भोजन कराया तो अगर मध्याह्न में कराया तो शाम को फिर खत्म। आपने किसी को जल पिलाया, 2 घंटे बाद फिर प्यास। ऐसा क्या है जो आपका दिया किसी का जीवन बदल सकता है? सखी परिवार की सभी सखियों जरा ध्यान से सुनना, वो है विचार का दान। अगर आप एक विचारों का दान, श्रीमद् भागवत है, श्री राम कथा है, ये किया, किसी एक का भी जीवन बदल गया तो आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। भागवत कथा जरूरी नहीं है हम कहें कि पूरे संसार को जितनों को कथा सुनाई उनका जीवन बदल देंगे, लेकिन हम तो इतना मानते हैं अगर ठाकुर जी ने संपूर्ण जीवन में किसी एक को भी सदगति पर लगा दिया हमारे विचारों से, तो ठाकुर की कथा तो आनंदित है ही, हमारा जीवन भी धन्य हो जाएगा। वो सौभाग्यशाली सज्जन है। वैसे श्रीमतियों की कथाओं में ज्यादातर प्रपंच ज्यादा होता है। आप सब राधे राधे और तो स्तुति करके आपको तो नहीं बोला। ज्यादातर श्रीमतियों की कथाओं से भक्ता लोग बचना चाहते हैं आजकल। मैं आपको हकीकत बता दूं, ये व्यास तो सत्य की प्रपंच ज्यादा होता है। उसको प्रसाद अपनों को दे रहे थे, हमको नहीं पूछा। अपनों को मंच में बुलाकर माला पहना के हमको नहीं पूछा। इसीलिए तो बेचारे कथाएं कराने वाले कम हुए। जो कर रहा है उसको सहयोग करो। और रही बात पूछने ना पूछने की, तो बड़े बड़े आयोजनों में कोई छोटी गलतियां हो जाती हैं तो सेवा भूल जाए तो आप क्या करते हैं? उसे यही तो कह लेते तो मैं निमंत्रण दे के आना चाहिए था। अपनी बात रख दो जिससे कि अगली बार और अच्छे से अनुभव मिले, लेकिन उसमें टांग की खींचाखींची नहीं होनी चाहिए। समिति की देखो, ये एक बात तो क्लियर समझो कि ये जो कथा कर रहे हैं हम और कथा कह रहे हैं ये भगवान के लिए कर रहे हैं। जब हम ये मान लेंगे तो जीवन में फिर 7 दिन बड़ा स्मूथ यात्रा होगी, फिर कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा और फिर आनंद लूट पाएंगे हम लोग। मैं आज शोभा यात्रा देखकर तो